जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, वैसे तो बहुत गांव जागरूक हो चुके हैं, वो किसी पाबंदी में नहीं जीते, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कुछ शहर हैं वहाँ पे अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। दुकानें बंद होती हैं, शाम को होती हैं, या आप लोग करते हो ये चीज़ आप देखो, क्योंकि गांव के अंदर भी वो बंद करवा सकते हैं लेकिन नहीं करवाते, क्योंकि जब उन्होंने गांव वालों ने सामने आके हिम्मत दिखाई तो वो दुकानें बंद नहीं होती। लेकिन आप लोगों के यहाँ अभी भी कुछ शहरों में दुकानें बंद होती हैं शाम को। क्यों क्यों आप डरे हुए हो? एक बात समझ नहीं आती, ये सब क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपके दिमाग के साथ खेला गया है, आपको मानसिक गुलाम बना दिया गया है। मानसिक गुलाम बना क्या दिया है? आप लोग मान चुके हो, आप लोग मान चुके हो, आप लोग गुलाम हो चुके हो इनके, जबकि आप गुलाम नहीं हो। सच्चाई तो ये है, आप लोग मालिक हो, लेकिन इन्होंने आपके दिमाग के अंदर फीड कर दिया आप गुलाम हो। आप मालिक क्यों हो? क्योंकि जनता ही मालिक होती है, ये जनता के नौकर होते हैं, नौकर। लेकिन आप लोग इसे उल्टा आपके दिमाग में बिठा दिया है। दोस्तों एक बात बताओ, जब डॉक्टर साहब हैं हमारे डॉट 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 और हमारे हाई कोर्ट के वकील हैं गोयल सर, और उनके पिताजी भी हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, इतने क्रांतिकारी लोग सब कुछ छोड़कर आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इस इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आप लोग, कुछ लोग, बहुत से लोग जागरूक हो चुके हैं, कुछ लोग अभी भी डरे हुए हैं। आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आप क्यों इनके बोलते हैं? आप इनके हाथों की कठपुतली क्यों बन गए? ये बोलते हैं आप दुकान खोलते हो, ये बोलते हैं आप दुकान बंद कर लेते हो। क्यों भाई, क्यों आप लोग डरे हुए हो इतना? ये बात समझ नहीं आती। दोस्तों डरना छोड़ो, चलो एक सिस्टम तैयार करते हैं हम। अब पब्लिक डरना बंद करे और इन राजनेताओं को डराना शुरू करते हैं जनता के नाम से। इनके मन में डर पैदा करते हैं, अगर इन्होंने कभी भी कुछ भी गलत किया जनता के साथ, जनता के खिलाफ, तो अब जनता माफ़ नहीं करेगी। इनको ये पता होना चाहिए जनता माफ़ नहीं करेगी। अब पूछो भाई, क्यों काम धंधा बंद करवा रहे हो भाई? क्यों दुकानें बंद करवा रहे हो? दुकानें बंद करवा रहे थे, एक काम करो, हम घर में बैठते हैं, आप जो भी हम दुकान में कमाते थे आप हमें खर्चा दो, हमारे पास पैसे बचाओ, हम घर चलाएंगे। अरे घर कैसे चलाएंगे? खाली बिठा दिया, आप लोग पैसे दे नहीं रहे। हमारे जो काम धंधे थे, और बहुत से रेडी वाले तो ऐसे जिनका शाम को धंधे शुरू होते थे, वे बेचारे अब कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ, आवाज़ उठाओ, सब कुछ होगा, सब कुछ खुलेगा भाई। अब गांव के अंदर स्कूल भी खुलेंगे। अब ये जो इनका जो खेल चल रहा था, वो किसी की आज्ञा बिना गांव में नहीं खेला जाएगा वो खेल। अब आईसीएमआर देखो क्या बोल रहा है, ये लोग 2 मिनट में अपनी जुबान से मुकर जाते हैं। अब आईसीएमआर ने, अब जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव आया तो इन्होंने क्या कहा कि ये चीज़ स्वैच्छिक है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, इनकी मर्जी है। लेकिन ये गुंडा राजनेता क्या बोलते हैं टीवी के ऊपर आके, किन लोगों को बस में नहीं बैठने देंगे, भीड़ वाली जगह नहीं जाने देंगे, शॉपिंग मॉल। अब एक बात देखो यार, जब सब कुछ बंद था, पूरा देश बंद था, तो इनकी बड़ी दुकानें कैसे चल रही थी भाई? ये भी सब कुछ चालू थे, तब इनके ये होम डिलीवरी देते थे। लेकिन गरीब आदमी रेडी वालों का एक काम छटवा दिया भाई। क्यों क्यों छटवा दिया? कोई इनसे पूछो तो ये बात, क्यों छटवा दिया? जब तक आप ये बात पूछना शुरू नहीं करोगे, आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, ये लोग आपको ऐसे ही दबाते रहेंगे। और मैं एक बात कुछ सरकारी नुमाइंदों से भी पूछना चाहता हूँ, कुछ अफसरों से जो ये रेडी वालों का चालान 2 मिनट में भर देते हैं, इनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की इंसानियत मर चुकी है क्या इन राजनेताओं की तरह? ये राजनेताओं के अंदर तो इंसानियत है नहीं। अगर इंसानियत होती तो ये आम पब्लिक को गुलाम नहीं समझते। लेकिन ये अफसर, इनकी भी इंसानियत जा चुकी है क्या? ये क्यों नहीं समझ रहे कि गरीब आदमी काम धंधे करते हैं, इनके आप चालान काट रहे हो, पर्चा भर देते हो 2 मिनट में। अरे दुकान खोलने दो ना इनको,
ये शाम को ही आती है क्या? ये सरकारी बीमारी शाम को ही आती है क्या? दुकान खोलने दो इनको, काम धंधा करने दो, थोड़ी बहुत इंसानियत आपके अंदर भी होगी, करने दो इनको काम धंधा। क्यों इनको घर में कैद किए हुए हो? क्यों इनको दुखी किए हुए हो? क्यों इनको काम धंधा नहीं करने देते? दोस्तों, आप लोगों के लिए जनता सरकार मोर्चा तैयार किया गया है। ये जनता सरकार मोर्चा आप लोगों के लिए ही है। जहाँ पे भी किसी भी इंसानियत को जब भी हमें कहीं भी खतरा लगेगा, वहाँ पे ये जनता सरकार मोर्चा खड़ी मिलेगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक तरफ हमारे क्रांतिकारी, इतने बड़े बड़े वकील, डॉक्टर जो आराम नहीं कर रहे, आप लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अभी भी डरे हुए बैठे हैं। एक दो दुकानदार तो ऐसा मिलता है जो बोलता है मेरा दिल तो करता है आप लोगों का साथ देने का, लेकिन काम धंधा छूट जाएगा, कोई दूसरा संभालने वाला नहीं है। काम धंधा भाई कहाँ से करोगे? काम धंधे ही तो आपके बंद करने हैं, यही तो टारगेट है आपके। काम धंधे बंद करने हैं, आपको बेरोजगार करना है, आपको मारना है, और बच के तो आप इनकी गुलामी करोगे सारी जिंदगी। दोस्तों, आवाज उठाओ, वरना आने वाली पीढ़ियों से आग कैसे मिला पाओगे? इनको कैसे बताओगे? जब इन्हों ये पूछेंगे आपसे तो इनको क्या जवाब दोगे कि आपने अपने की लड़ाई लड़ी क्यों नहीं? आंखें मिलाने लायक भी नहीं रहोगे आप लोग। आवाज उठाओ दोस्तों, आवाज उठाओ और गलत का विरोध करो। जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, ये लोग आपको इसी तरह डराते रहेंगे और आपको बांटते रहेंगे। जात पात और धर्मों के धंधे इन्होंने दिए हुए हैं भाई। मैं आपको ये बात बता दूं, ये जात पात और ये सारे धर्म जो खड़े किए गए हैं, ये इन्हीं की देन है। क्योंकि जब तक आप अलग अलग रहोगे, जात पात में बटे रहोगे, तो ये लोग आप पे राज कर सकते हैं। और अगर आपने हिम्मत दिखाई, आप एक हो गए, तो फिर ये डरेंगे। अब खेल कैसे चलेगा? खेल चलाने के लिए इनको कुछ चाहिए। किसी को किसी जाति में बांट दिया, किसी को किसी जाति में बांट दिया, किसी को धर्म के नाम पे लड़ा दिया, कहीं पे ये दंगे करा दिए, कहीं पे वो दंगे करा दिए। ये दंगे कराएंगे तो इनकी राजनीति चलेगी, इनकी राजनीति चलेगी, आप गुलाम रहोगे और ये मालिक रहेंगे। लेकिन अगर आप समझ पाए, आप मालिक हो, जनता मालिक होती है, ये नौकर होते हैं। हमने वोट दिया, हमारा अधिकार है, इनको सुननी पड़ेगी, इसलिए वोट दिया था कि जनता की सुने, और इन्होंने जनता की सुननी छोड़ दी। आपने भी सुनाना छोड़ दिया। ये आपके डर का फायदा उठाते हैं और आप डरते रहो, ये डराते रहेंगे। दोस्तों, अब भी आवाज नहीं उठाई ना, तो फिर ये आवाज उठाने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। अब ये आखिरी समय लड़ाई का, इनसे उम्मीद करना छोड़ दो। ये तो बक्सक हो चुके हैं, वान हो चुके हैं, हैवान। और हैवान किसी को गुलाम बनाता है? कोई इंसान को गुलाम नहीं बनाता। एक सच्चा इंसान किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारा ये देश नहीं था, हमारा तो महात्मा बुद्ध का देश था, महावीर का देश था, गुरु नानक का देश था। उन्होंने तो कभी ये चीजें नहीं सिखाई थी हमें लड़ना, उन्होंने तो मिलके रहना सिखाया था, इंसानियत सिखाई थी। तो फिर ये सब हमारे बीच में आया कैसे? ये जात पात, ये आपस में लड़ना हमारे बीच में आया कहाँ से? हमारा देश तो ये देश नहीं था भाई। हमारा देश तो वो देश था जिससे सभी देश डरते थे। लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस देश का यह हाल हुआ, और कुछ लोग पूरे देश को हैंडल करते हैं। कुछ लोग, आप अपनी ताकत नहीं पहचानते, आपकी ताकत क्या है। और ये मुट्ठी भर लोग, यार मुट्ठी भर लोग इतने लोगों को कंट्रोल किए हुए हैं, क्योंकि ये आप लोगों को क्या किया इन्होंने? मानसिक गुलाम बना दिया। धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बाकी काम टीवी न्यूज कर देती। ये टीवी चैनल वाले सबसे बड़े देशद्रोही हैं। मैं इनको बोलता हूँ देशद्रोही, क्योंकि ये आपको धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, ये सच्चाई नहीं दिखाते। अब इतने बड़े बड़े आंदोलन के आप क्या सोचते हैं? इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, बहुत देशों के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन चले हुए हैं, लेकिन ये लोग आपको नहीं दिखाते। दिखाएंगे क्या? वहां पे ये हो गया, वहां पे इतने केस बढ़ गए, ये इनके आका जो इनको ऑर्डर करते हैं, क्योंकि इतने पैसे इन्होंने ले लिए, इनके मुंह पे लग गई टेप। अब ये नहीं बोलेंगे, ये तो दिखा सकते हैं सुबह, ये माला खरीदो, इससे ये होगा, ये मंत्र जाप करो, ये सुरक्षा कवच है, ये इससे नजर नहीं लगेगी, आपके घर में लक्ष्मी आएगी। और इन बातों में बढ़कर आप अपनी अहमियत भूल चुके हो। ये चमत्कार के झंझट छोड़ दो और अपनी अहमियत समझो, अपनी अहमियत समझो। और इनसे बोलो, अब
आपको हमारी सुननी पड़ेगी और हम सुनाएंगे। और दोस्तों मैं एक बात गारंटी से कहता हूँ, अगर आप लोगों ने हिम्मत दिखाई तो आप आज ही अपने काम धंधे दोबारा से पहले की तरह कर सकते हो। आज ही आप दुकान खोलो, आप दुकान बंद मत करो। आप अपने शहर वालों से मिलो जाके, सभी छोटे बड़े व्यापारियों से मिलो जाके और उनको कहो भाई दुकानें क्यों बंद हैं, आप दुकानें खोलो, सभी मिलके खोलो, फिर देखते हैं कौन बंद करवाता है। अरे आप लोग डरोगे, ये डराएंगे ऐसी बातें जो, अब देखो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, अब ये लोग क्या करते हैं, जो भी किसी को कुछ भी समझाने की कोशिश करता है ये लोग उनको पकड़ते हैं। अब वो आपने देखा होगा ना, 2-3 क्रांतिकारियों को पकड़ा इन्होंने, 2-3 क्रांतिकारियों को पकड़ा और फिर लास्ट में इन्होंने छोड़ भी दिया। अरे भाई किसी को समझाना, किसी को उनके हक के बारे में बताना कोई पाप है क्या, कोई जुर्म है क्या, कौन सी धारा ये, किस लिए ये पुलिस गिरफ्तार करती है, इनसे पूछो तो कौन सी धारा। भाई किसी से हम बात भी नहीं कर सकते, किसी को कुछ समझा नहीं सकते क्या। भगत सिंह को देख के चलते हम, और हम देश के लिए लड़ने के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश को कुछ नहीं होने देंगे भाई। अब देश को कुछ नहीं होने देंगे। मैं तो तैयार हूं भाई, आप लोग कब तैयार हो गए आप देखो। मैं नहीं डरता भाई, कोई केस लगा जाता हो लगाओ, जो भी झूठा केस लगाया जाता हो कुछ भी करो, मैं नहीं डरता भाई। देश के लिए आवाज उठाऊंगा, उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा भाई। और आप लोग भी हिम्मत दिखाओ भाई, आज ही आप दुकान खोलने की हिम्मत दिखाओ और दुकानें खोलो भाई। अब जनता बताएगी सरकार को, जनता बताएगी, आप लोग बताना सीखो, आप मालिक हो, आप बताना सीखो ये देश कैसे चलता है, फिर देखो आप सब कुछ ठीक होगा भाई। बस आप लोगों को हिम्मत दिखाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।